वेलकम टू तत्सम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड है। इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वहाँ पे कैसे लोगों का होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने बेहतर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करे, डिपेंड करता है कि उसके कैसे कैसे मेंबर्स हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। चाहे उसके हेड हो या फिर बीच के स्तर के कर्मचारी हो या एकदम निचले स्तर के कर्मचारी हो, सबके बीच ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वाली बात आती ही है। खास करके जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आप नए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, तब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किन लोगों को चुना जाए, कैसे वो लोग होंगे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को भी समझते हों। वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बना है ना, और वो किन किन मीन्स को अडॉप्ट कर सकता है अपने एंड ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी होता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो काम भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे तो हैं पर आप काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों शब्द बहुत ही काम के आते हैं, खास करके स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इनका प्रयोग होता है। दूसरी तरफ हमारे सब्जेक्ट मैटर में भी जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, है ना, उसमें आपको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों ही पढ़ने को मिलता है। आइए देखते हैं, हम एक कोट से शुरुआत करने वाले हैं जो कि जिग जिगलर का है। उनका कहना है कि योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड। कहने का अर्थ ये हो गया कि आपका एटीट्यूड ना कि एप्टीट्यूड डिटरमिन करेगा कि लाइफ में आप कितना ऊंचा अचीव करोगे, यानी आप सक्सेस के मायने आपके क्या होंगे, आप किस हद तक जाएंगे, ये आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है, आपके एप्टीट्यूड पे नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके एनालिसिस में एटीट्यूड को एक हायर नॉच पे रखा गया है कंपेयर टू एप्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको कोट मिल जाएंगे, है ना। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस आप कब समझेंगे? जब आप दोनों को अलग अलग स्तर से समझेंगे और फिर उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। तो एटीट्यूड को हम पहले समझते हैं। एटीट्यूड होता है कि आपका मेंटल डिस्पोजिशन, थिंकिंग, फीलिंग, आप क्या पोजीशन लेते हो किसी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। और इससे क्या डिटरमिन होता है? एक तरह की आपकी थिंकिंग को ये डिटरमिन करता है, और जो कि आपके बिहेवियर में शो करता है। जब आप इंटरेक्ट करते हो किसी किसी के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपके बिहेवियर में आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये एक तरह का कैरेक्टर ट्रेट है, आपके चरित्र का एक तरह का कैरेक्टराइजेशन है ना। वो आपको दिखता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं। ठीक है, आप में वो एक तरह का कॉम्पिटेंस है, वो एक कला है जो हमेशा या तो आप में इनबॉर्न हो सकती है या आप कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, आप री इन्वेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे कि आपको अगर भाषा का एप्टीट्यूड है ना, तो आप नई भाषा को आराम से सीख सकते हैं कंपेयर टू अलग जो दूसरे लोग हैं। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर निर्माण पे ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा जोड़ रहता है। कहने का अर्थ ये है कि आप नई चीज़ों को सीखने का आप में हुनर है, आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप फास्ट करते हैं, है ना। हम लाइफ में भी देखते हैं कि एक ही चीज़ सब लोग पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं सब लोग, पर कोई 2 घंटे में सीख लेता है, कोई 4 घंटे में सीखता है, कोई 6 घंटे में सीखता है, या कोई सीख ही नहीं पाता है। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा ही है। और ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप काम करते होंगे तो एक तरह के काम के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, पर उसमें आपको दिखता होगा कि कोई कोई बहुत जल्दी काम कर लेता है, या नई सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात आती है तो वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि बैंकिंग में ऐसा हुआ था कि जब एक दौर आया था जब रजिस्टर से हम कंप्यूटर पर शिफ्ट किए थे, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुआ था, लेकिन उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा जो तुरंत सीख लेते हैं वो जल्दी अडेप्ट कर गए। तो ये आपका एप्टीट्यूड होता है। लेकिन अब आप समझिए, एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आप लर्न कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आप इनबॉर्न आप में क्वालिटी नहीं भी है, फिर भी आप सीख सकते हैं, है ना। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है? वो कैरेक्टर का निर्माण होता है। आपने बहुत पहले या बहुत फेमस कोट सुना होगा कि नेचर एंड सिग्नेचर डोंट चेंज विथ टाइम, है ना। तो एक तरह का कैरेक्टर भी उसी तरह का ट्रेट है, वो जल्दी चेंज नहीं होता है ना। वो बहुत ही लगभग परमानेंट स्तर का होता है। और इन दोनों में एक कंपैरिजन किया जाता है कि मान लीजिए कि एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है उसका,
यानी उसमें ये स्किल है, वो एप्टीट्यूड है कि वो कई सारे समाज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहता है, वो डिले करता है कि हाँ यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसके कारण क्या हो जाता है कि काम ढंग से सही नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या कैरेक्टर ही सिर्फ ज़रूरी है, या स्किल भी ज़रूरी है, या सिर्फ स्किल ही ज़रूरी है। तो मैं आपको इस एक फिगर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अपने यहाँ एक बहुत ही फाइन बैलेंस बना के रखती है दोनों ही बीच, कि उनके पास कुछ वफादार और कुछ बेहतर इंसान वाले ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स के भी लोग रहते हैं, और कुछ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग भी रहते हैं, स्किलफुल लोग, है ना। इन्वेंशन भी करते रहने में मदद मिले और उनमें एक स्टेबिलिटी भी या एक बिहेवियर ट्रेड भी अच्छा रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्क कल्चर बेहतर हो, है ना। आपसी सब लोग एक फैमिली की तरफ बिहेव करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आने की उम्मीद रहती है। तो हमारे लाइफ में भी अगर हम सक्सीड करना चाहते हैं तो हमारे पास स्किल भी होना ज़रूरी है और कैरेक्टर भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप में ये तो है कि आप टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बना लेते हो, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तब जाके सक्सेस मिलता है। तो आई होप कि आपको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया होगा, सो दैट कि आगे भी आप कभी यूज़ करोगे इन शब्दों को तो समझ के आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।